हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, फिजिक्स मेड सिंपलर। आज हम 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन 11th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ 12th के और 11th के ही कई चैप्टर्स से ये इंटरलिंक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और इसके न्यूमेरिकल्स आपको रेगुलरली आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आते रहते हैं। तो जैसा कि हमारा प्रयास है कि किसी भी टॉपिक के एक एक शब्द को समझना और फिर आगे बढ़ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? प्रोजेक्टाइल आप एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जो कि आप थ्रो कर रहे हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपने ये जो थ्रो किया है तो ये ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल से, ग्राउंड से कुछ एंगल बना रहा है। ऐसी बॉडी को आप कहते हैं प्रोजेक्टाइल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल? इफ ए बॉडी थ्रो विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजेंटल, then this type of body is known as projectile। और इस बॉडी के मूवमेंट को, इसके मोशन को अपन कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये शब्द क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि आप ग्राउंड में खड़े हैं और आपने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी और वो बॉल या वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कुछ एंगल बना रहा है। इस टाइप के मोशन को अपन कहेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ सेकेंड कैटेगरी, दैट इज हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मान लीजिए मैं छत पे खड़ा हूं और छत पे खड़े होके मैंने एक बॉल को इस तरीके से थ्रो किया। अब स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बारीकी आप ध्यान रखेंगे। बॉल को मैंने ऐसे थ्रो नहीं किया, ऐसे थ्रो को कहते हैं फ्री फॉल। मैंने उसको इस तरीके से थ्रो किया। या कई बार आपको अनुभव होता होगा कि ट्रेन में आप बैठे हैं, जर्नी कर रहे हैं और जो विंडो है वहां से आप कुछ डिस्पोजेबल थ्रो करते हैं, तो आप इस तरीके से थ्रो करते हैं। तो ऐसे जब आप थ्रो करते हैं, इस तरीके को अपन कहते हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन इसका क्लियरेंस हुआ होगा कि ये शब्दों का मतलब क्या है। साथ ही साथ आपको डिफरेंस पता चला होगा कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले हम डिटेल में स्टडी करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन डायग्राम को देखते हैं ध्यान से। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया। ये सरफेस से या ग्राउंड से थीटा एंगल बना रहा है। अब वेलोसिटी आप जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी अगर कोई एंगल फॉर्म कर रही है तो फिर हम उसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट y एक्सिस में भी होगा और x एक्सिस में भी होगा। तो इस वेलोसिटी को हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने के बाद आपको ये याद हो चुका होगा कि थीटा जिस साइड को टच करता है वहां पे कॉस का कंपोनेंट, और जहां ये कांटेक्ट नहीं करता है वहां पे साइन का कंपोनेंट। तो मैंने इसको ब्रेक किया, u cos थीटा और u sin थीटा, ये मैंने ब्रेक कर दिया। तो इसी को मैं कह सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू ux एंड दैट इज इक्वल्स टू uy। ये वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी जिससे मैंने थ्रो किया था ऑब्जेक्ट को, उसके मैंने दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, u cos थीटा और u sin थीटा। अब स्टूडेंट्स, आपको इस पूरे डेरिवेशन में ये ध्यान रखना है कि आप जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं वो रिलेटेड अगर है x एक्सिस से तो आप यूज करेंगे u cos थीटा, और अगर आप जिस पैरामीटर की स्टडी कर रहे हैं वो y एक्सिस से रिलेटेड है तो आपको यूज करना होगा u sin थीटा। ये चीजें आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर x एक्सिस है तो u cos थीटा और y एक्सिस से रिलेटेड पैरामीटर है तो u sin थीटा, इसको मैं यूज करूंगा। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है
एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके डेरिवेशन के लगभग 4 पार्ट्स हैं। और आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं कि यह क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है स्कूल लेवल पे। और रिपीट होने का कारण, आप बोलेंगे हर साल रिपीट करते हैं, तो रिपीट होता भी है और रिपीट नहीं भी होता। अब आप बोलेंगे ये कैसी अजीब बात है कि रिपीट होता भी है और रिपीट नहीं भी होता। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इसके डेरिवेशन में 4 पार्ट्स हैं। एक साल कोई एक पार्ट दिया, दूसरे साल कोई दूसरा पार्ट दिया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है लेकिन उसका जो कंटेन है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको मान के चल रहा है कि 11th क्लास का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इसीलिए आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। अब इस डेरिवेशन का सबसे पहला पार्ट आता है पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी? कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया, तो वो थ्रो करने के बाद किस टाइप का पाथ एडॉप्ट करेगा वो मैं जानना चाहता हूं। अब फिजिक्स में आप देखिए बड़ी मजेदार चीज है कि ना मैं ग्राउंड पे गया, ना मैंने बॉल थ्रो की, मैं तो यहां रूम में हूं, कागज पेन है मेरे पास, लेकिन मैं यहीं पे कैलकुलेट करके बता दूंगा कि अगर कोई ग्राउंड में जाएगा और इस तरीके से बॉल को थ्रो करेगा तो वो कैसा पाथ एडॉप्ट करेगी। बड़ी मजेदार चीज है फिजिक्स की ये कि आप कागज पेन पे पहले ही प्रिडिक्ट कर दे रहे हो कि भविष्य में अगर कोई जाता है ग्राउंड पे और बॉल को थ्रो करता है तो वो कैसा पाथ एडॉप्ट करेगी, उस पाथ का नेचर क्या होगा। और इसी को अपन कहते हैं पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलिए अब हम डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। हमको एम बिल्कुल क्लियर है कि कैसा पाथ होगा वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे आप भली बात ही परिचित होंगे, आपने 9th में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं जो हर जगह यूज होते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमने लिया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस है, यू वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम। तो जब मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मैंने यहां पे एक्स लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आप यू नहीं लेंगे बल्कि यू एक्स लेंगे। एक्स एक्सिस मतलब यू कॉस थीटा, यू एक्स। तो यहां पे मैंने लिखा यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो सबस्क्रिप्ट में मैंने ए के नीचे भी एक्स लगा दिया क्योंकि मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस की। और इसका थ्योरेटिकली मतलब हुआ ए एक्स मीन्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए बड़ी जोरदार चीज है कि आप बॉल को तो ऐसा थ्रो कर रहे हैं, इस तरीके से बॉल को आप थ्रो कर रहे हैं, तो एक कॉमन सेंस है कि बॉल को जब मैं इस तरीके से थ्रो कर रहा हूं तो बॉल एक्सेलरेट कहां पे हो रही है? वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में तो हो ही नहीं रही है एक्सेलरेट। हाँ, अगर मैं इस तरीके से बॉल को लुढ़काता हूं, इस तरीके से थ्रो करता हूं, तो फिर वो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेट होगी। तो यहां पे चूंकि वाई एक्सिस में वो एक्सेलरेट हो रही है और एक्स एक्सिस में वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है ए एक्स इक्वल्स टू 0। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशन में बड़े फूक फूक के कदम रखना है आपको, बड़ा सोच विचार के आगे बढ़ना है। कब कौन 0 हो रहा है आपको बड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पे ए एक्स इक्वल्स टू 0 हुआ और x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, देयरफॉर t इक्वल्स टू x अपॉन यू कॉस थीटा। और ये एक हमको इक्वेशन मिल गया रिगार्डिंग टाइम, जिसका आगे हम यूज करेंगे। अब हम आते हैं अलोंग y एक्सिस। अब हम y एक्सिस की बात करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, y एक्सिस में डिस्टेंस को हम सपोज y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अब आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने सबस्क्रिप्ट में y लगा दिया क्योंकि मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूं। अब यहां पे आप देखेंगे कि u y, तो y एक्सिस में वेलोसिटी हम कहते हैं u साइन थीटा, t हम यहां से निकाल चुके हैं, इसको हम रख देते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस। अब देखिए फिर आपका बेसिक नॉलेज काम आएगा जो आपने पूर्व में पढ़ा हुआ है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। और अगर अपवर्ड है मतलब अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट हम थ्रो कर रहे हैं तो साइन माइनस आएगा, साइन
नेगेटिव आ जाएगा यहां पे माइनस साइन। तो अब यहां पे ये प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मीन्स ए वाई को मैंने रिप्लेस कर दिया है माइनस जी से, और ये जो टी स्क्वायर है इसकी फिर से मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखेंगे आप कि u से u कैंसिल आउट हो गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा, तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया। स्टूडेंट्स, जब आप मैथमेटिक्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक ज्योमेट्रिकल जो आप देखते हैं, हर एक ज्योमेट्री उसका कोई ना कोई इक्वेशन होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आप कहते हैं स्ट्रेट लाइन तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में अगर आप वैल्यू रखते जाएंगे और ग्राफ पे प्लॉट करते जाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। मतलब कोई भी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसका एक इक्वेशन होता है जिससे आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग पैराबोला का इक्वेशन है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और पैराबोला जब आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में तो ये इस टाइप से पैराबोला होता है, ये इस तरीके से, ये पैराबोला है। मतलब हमने बिना ग्राउंड में गए एक बहुत बड़ी चीज पता कर ली कि अगर मैं ग्राउंड में जाऊंगा और किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो करूंगा तो वो कैसा पाथ एडॉप्ट करेगी। मैंने कंक्लूजन निकाल लिया है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो पैराबोलिक पाथ एडॉप्ट करेगी। मींस ऐसे फेंकने में ऐसा नहीं कि वो सीधी चली जाएगी, वो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ एडॉप्ट करती हुई गिरेगी। ये था इसका फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी। और उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारे शब्दों का मतलब समझ में आया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर एंड हॉरिजेंटल। नाउ अंडर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज चालू हो रही है जिसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन को अपन डेप्थ में स्टडी करेंगे। अब इसके अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि इसके आगे अपन बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन में मास्टरी होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।